हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम मोमेंटम यानी कि संवेग के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है आप लोगों ने इसके पहले इस टॉपिक को पढ़ रखा हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल के माध्यम से इसको समझेंगे, जिससे आप सभी को ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि संवेग क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आप सभी को इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ अपडेट पाने के लिए भी आप हमसे जुड़े जरूर रहिए। देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम है इसको हम समझते हैं। अभी तक आप लोगों ने मोमेंटम के बारे में जरूर पढ़ रखा होगा कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो संवेग कहलाता है। ठीक है, P = mv, ये सभी के जवान पर रटा जरूर होगा कि जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है वो संवेग कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका संवेग है वो इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करता आपके मास पर यानी द्रव्यमान पर, या फिर आपके वेलोसिटी यानी कि वेग पर। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका संवेग बहुत ही ज़्यादा होगा, या फिर किसी भी वस्तु का वेग बहुत ही ज़्यादा है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका संवेग बहुत ही ज़्यादा होगा। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। कल्पना कीजिए कि एक तरीके की यहाँ पे आकृति है। मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक आकृति है, ठीक है, इस तरीके की एक आकृति है और यहाँ पर बीच में आपको खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पे मैं इस तरीके का एक कार्टून बना रहा हूँ। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं। ये दो स्लोप है, एक इधर से ढाल है, दूसरा इधर से ढाल है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई जो ये वाली स्लोप है, यहाँ से एक साइकिल है जो आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं साइकिल जो है बना देता हूँ, ये इसकी सीट हो गई। ठीक है, तो ये आपकी साइकिल है जो यहाँ पे आ रही है, तीली वगैरह लगी है साइकिल पर। ठीक है, तो ये साइकिल जो है वो इधर की तरफ आ रही है और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक कार है जो कि लुढ़कती हुई आ रही है। ठीक है, ये मैं कार यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कार आ रही है, यहाँ से एक साइकिल आ रही है। अब आपको देखने में पता चल जा रहा होगा कि भाई यहाँ से साइकिल जो है लुढ़कते हुए आ रही है, इधर से कार लुढ़कते हुए आ रही है, तो मैं साइकिल को बड़ी आसानी से रोक सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बोल दिया कि भाई इनकी स्पीड भी आप ले लो। जो इसकी स्पीड है, जो साइकिल की स्पीड है, वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है, और इसका भी मैंने बता दिया कि ये भी 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो कार है वो भी इधर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो आप कहोगे कि भैया मैं उसी को रोक पाऊंगा जिसका मास यानी जिसका द्रव्यमान, जिसका जो वजन है कम है, उसी को रोकने में मुझे आसानी होगी। मतलब ये कि मैं साइकिल को रोक लूंगा लेकिन कार को रोक नहीं पाऊंगा। ठीक है, कारण मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो कारण आप यही बताओगे कि इसका मास जो है ज़्यादा है, इसका कम है। इसका कम है, इसकी वजह से इसका मोमेंटम कम हो जाएगा, इसको मैं आसानी से रोक सकता हूँ। ठीक है, अब दूसरे केस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेम यहाँ पे एक केस लिया है, यहाँ पे आपको मैंने खड़ा करा दिया। ठीक है, बीच में आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे एक कार है जो कि यहाँ पर उसी कंपनी की कार है, सेम जो इसका द्रव्यमान है वो भी सेम है। ठीक है, ये इसकी व्हील हो गई, ये भी इसी नीचे की तरफ ही आ रही है और आपका हाथ इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है रोकने के लिए। अब इसी कंपनी की कार यहाँ पे भी आ रही है। आप कल्पना कीजिए ये भी एक कार है। ठीक है, ये भी नीचे की तरफ ही आ रही है। अच्छा, दोनों कार समान है तो इसका मतलब ये है कि दोनों का जो मास होगा, दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो भी समान होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो पहली वाली कार है वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, लेकिन जो दूसरी वाली कार है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है। तो इस कंडीशन में मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा या फिर आप किसको रोक सकोगे? तो आप कहोगे कि भैया जो 6 मीटर पर सेकेंड वाली कार है मैं उसको तो रोक लूँगा लेकिन इसको नहीं रोक सकता। ठीक है, मतलब इसको रोकने में आसानी मुझे होगी क्योंकि इसका मोमेंटम कम होगा। तो इन दोनों केसेस से आप सभी को ये कंफर्म हो गया होगा कि अगर भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो उसका मोमेंटम होगा वो डिपेंड करेगा कि उसका मास कैसा है। ठीक है, या फिर आपका मास जो है वो कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में जो उसका मोमेंटम है वो डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी कैसी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इंडिविजुअली ये नहीं बता सकते कि भाई मास पता है तो आप मोमेंटम बता लोगे या फिर वेलोसिटी पता है तो आप मोमेंटम बता लोगे।
दोनों चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए, उसी कंडीशन में आप मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक यहाँ पे मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप समझिए कि ये आकृति है, मैंने बनाया है। ठीक है, ये इस तरीके की आकृति है और यहाँ पे एक कार है। ठीक है, अब मैं एक कार यहाँ पे बना ले रहा हूँ। ये कार कुछ अलग तरीके से बन रही है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये कार इधर की तरफ आ रही है और यहाँ से एक ट्रक है जो नीचे की तरफ ऐसे आ रही है। इधर से ट्रक आ रही है, इधर से कार आ रही है। मैंने ये बोला कि जो कार है वो आपका आधे टन की है, मान लो 500 किलोग्राम की आपकी कार है। ठीक है, अब एक ट्रक है, ट्रक जो है वो आप मान लो कि 1 टन की है, यानी कि 1000 किलोग्राम की आपकी ट्रक है। ठीक है, अब दोनों नीचे की तरफ आ रही हैं, अब आप बीच में खड़े हैं। ठीक है, अब बाहुबली बनकर बीच में खड़े हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि भैया जो इसकी स्पीड है, जो कार की स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड है ही, लेकिन जो ट्रक है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है। तो अब यहाँ पर आप देखकर ये नहीं बता पाओगे, वैसे तो आपको ट्रक और कार में दिख रहा होगा कि अंदर कि ट्रक को जो है रोकना जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कार को रोकना थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन अगर यही बात मैं आपको बताऊं कि जो कार की स्पीड मैं बढ़ा दूं, अभी देखिए आपको समझ में आएगा। इसमें आपको पता चल रहा होगा कि जो कार है उसको रोकने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर इसका मैं संवेग निकालूंगा तो P = m/v होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर मैं इसका संवेग निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे हमें पता है P = m/v होता है। तो मैं कार की निकाल रहा हूँ तो कार का जो द्रव्यमान है वो 500 kg है, तो ये 500 गुणे वेलोसिटी 6, तो 6 पंजे 30 यानी 3000। इसकी यूनिट की मैं बात करूँ तो क्या होगा, किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी कार की आ गई। इसी तरीके से मैं बात करूँ ट्रक की, तो ये आपका अगर ट्रक की मैं बात कर रहा हूँ तो ट्रक का आप जब देख पा रहे होगे कि जो ट्रक का संवेग है वो P = mv से निकल रहा है। ठीक है, अब जो आपका m है वो इसका है 1000। ठीक है, और v इसकी है 4, तो यहाँ से हमें पता चला कि 4000 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो संवेग है वो 4000 आ रहा है, इसका संवेग जो है वो 3000 आ रहा है। तो जो कार है उसका संवेग कम है, मतलब आप कार को आसानी से रोक सकोगे, लेकिन ट्रक को आसानी से रोक नहीं सकोगे। यहाँ से आपको देखकर पता चल रहा था। अभी देखो, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड कर दूँ, ठीक है, अभी मैं इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 × 5 = 50, यानी कि 5000 हो जाएगा। अब आप कार को नहीं रोक पाओगे, बल्कि ट्रक को रोक सकते हो। जितना फोर्स आप लगाओगे कार को रोकने में, उससे कम ही फोर्स लगाना पड़ेगा आपको ट्रक को रोकने में। इस तरीके से आप उसको आसानी से रोक सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो मोमेंटम होता है वो इंडिविजुअल डिपेंड नहीं करता है मास पर, इंडिविजुअल डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पर। एक एग्जाम्पल आप समझिए, आप लोगों ने बचपन में गेंद वगैरह बनाया होगा। ठीक है, एक यहाँ पे कल्पना कीजिए कि एक लेदर की गेंद है जो कि सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड गेंद है, और एक गेंद जो हम लोग बचपन में बनाते थे कपड़े वगैरह की, ठीक है, तो वो वाली गेंद है, ये मान लीजिए सॉफ्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंक रहा हूँ किसी कांच पर या फिर खिड़की वगैरह समझ लीजिए, तो ये उस कांच को तोड़ देगा। लेकिन ये सॉफ्ट है, अगर मैं इसको 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकूँ तो ये कांच को नहीं तोड़ पाएगा। कारण क्या है? तो कारण ये है कि इसका जो द्रव्यमान है वो कम है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यही है कि जो मास है वो डिपेंड नहीं करेगा, जो संवेग है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, जो संवेग है जो वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इन दोनों के प्रोडक्ट पर हमेशा डिपेंड करेगा। आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी भी आपको किसी चीज़ पर जोर लगाना होता है तो आप हमेशा पीछे की तरफ जाते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि जब आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, तो जब कभी भी कोई फील्डर है जो कैच करता है, तो जिस बॉल आती है वो पीछे की तरफ इस तरीके से हाथ को पीछे की तरफ जरूर ले जाता है। वो उसका लीनियर मोमेंटम कम करने के लिए ही करता है
कि उसका जो जर्क है उसको फील ना हो, गेंद बाहर निकल कर ना जाए, इस वजह से वो इस तरीके से उसको कर लेता है। ठीक है, तो यही होता है आप सभी का मोमेंटम। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो मोमेंटम होता है, एक कंजर्वेशन भी होता है इसका, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। वो यही होता है कि किसी बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी, दो बॉडी है, उसका यहाँ पे देखिए दो बॉडी मैंने समझ लिया, एक ये है एक ये है। इसका जो मास है वो m1 है और इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है। इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। तो ये आपस में बराबर कब होंगे? ठीक है, जब दोनों का मोमेंटम आपस में बराबर होगा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो इस फॉर्मूले से आप किसी एक का मास, किसी एक की वेलोसिटी बड़े आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हो। और यहीं से आप सभी का निकल के आता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो आपका फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा F इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो F इक्वल टू, अगर m को हम कांस्टेंट यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, तो जो जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो डेल v अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन रेट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो देखिए ये जो मैं मास कांस्टेंट मान रहा हूँ ये किसी भी बॉडी के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आप रॉकेट वगैरह में देखोगे तो रॉकेट हमेशा जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसका जो फ्यूल होता है वो भी खर्च होता रहता है। तो उसका जो मास है, जो उसका द्रव्यमान है, वो भी धीरे धीरे खाली होता रहता है। तो उस कंडीशन में आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं कि डेल एम बी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये आपका जो m इंटू वी होगा वो डेल्टा p के बराबर होगा, ये आपका डेल्टा t। तो यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो आपका फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी का एक प्रोडक्ट होता है, जो कि इंडिविजुअली मास या फिर इंडिविजुअली जो आपका वेलोसिटी है उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि दोनों के प्रोडक्ट पर हमेशा डिपेंड जरूर करेगा।